मैं जब 11-16 में प्रमुख बनी थी तो अति पिछड़ी जाति पर मैं चुनाव लड़ के प्रमुख बनी थी। उस वक्त मेरे विरोधी मुझे कुर्मी कह के मेरे ऊपर केस कर दिए थे और मैं अपना खतियान निकाली, क्योंकि मेरे ससुर जी का खतियान बना हुआ जिसमें कि वो धानुक है, तो वो धानुक है तो मैं भी धानुक हूँ। उस खतियान के कारण ही मेरी कुर्सी बची। हम लोगों के बिहार में लगभग आधे ज़िला में धानुकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आधे ज़िले में है। तब तो बहुत ज़्यादा जिला आपका है जी। इसके अनुपात में हम लोगों को धानुक समाज को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रही है। न हम लोगों का राज्यसभा में कोई सीट है, न विधान परिषद में कोई सीट है जिसमें मिलना चाहिए। सभी लोग अपनी जात को छुपा रहे हैं। अच्छा। और यदि हम लोगों का समाज धानुक समाज हम लोगों की संख्या अधिक है तो हम लोगों को इसके लिए आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए और हम लोगों को अपना हक मांगना चाहिए। बेगूसराय में 99% धानुक जाति के लोग आते हैं और हम लोगों को अपना जाति का उजागर करके हम लोगों को जो लाभ मिलना वो लाभ हम लोगों को लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये अपील करती हूँ कि धानुकों को भी उनके जनसंख्या के अनुसार उन्हें सीट दिया जाए, राजनीति में भी भागीदारी दिया जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसा जरूर करेंगे। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के लाखों पंचायत में हूं और हमारे साथ हैं पूर्व प्रमुख यानी बेगूसराय प्रखंड के पूर्व प्रमुख रीता सिंह। वर्तमान में रीता जी जदयू के महिला प्रकोष्ठ के महानगर जिला अध्यक्ष हैं। कि रीता सिंह किस समाज साथी हैं और वो क्या लिखाएंगे। जातीय जनगणना अब जो होना है बहुत जल्द शुरू होगी, जातीय जनगणना, उसके कॉलम में आप ये बता दीजिए आप किस समाज साथी हैं। धानुक समाज से। धानुक से जी। लाखों में कहा जाता है कि अधिकतर लोग कुर्मी कहते हैं खुद को। सभी धानुक हैं। सभी धानुक हैं। सभी धानुक हैं। तो आप लोग मैडम क्या लिखाएंगे। हम लोग धानुक हैं। हम लोगों का पूर्वजों का भी खतियान है, उसमें धानुक लिखा हुआ है। अच्छा। और मैं प्रमुख भी रह चुकी हूँ। अति पिछड़ी जाति पर चुनाव लड़ी थी जी। उस वक्त भी मेरे विरोधी मुझे जाति लेकर ही मेरे ऊपर अविश्वास लगाए थे। क्या लगाए थे? क्या आप पिछड़ी जाति से आते हैं, अति पिछड़ी में नहीं आते हैं। तो मैं फिर पिछड़ी जाति मतलब कौन जाति? कुर्मी जाति। अच्छा, आप पर ये स्पष्ट कर दीजिए मैडम। हाँ, कुर्मी जाति से आप आते हैं, पिछड़ी जाति एनेक्सर 2 से आते हैं। तो मैं उस पर चुनाव केस भी लड़ी थी और मैं अपना खतियान दिखाई थी, क्योंकि मैं धानुक हूँ, हमारे ससुर जी भी धानुक हैं। तो आपको जीत मिल गई चूँकि इसलिए कि आप धानुक थी। जी जी। जीत किस आधार पर मिली कि खतियान में आपका नाम था? खतियान में हमारा नाम। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि खतियान में नाम था और जो विरोधी लोग थे इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा कि चूँकि इनका नाम खतियान में धानुक से ही था और इसलिए ये केस जीत गई। तो आप क्या अपील करना चाहेंगी? मैं अपील करना चाहूँगी अपने समाज से कि आप लोग अपने जात को छुपाइए नहीं, क्योंकि हम लोगों का बेगूसराय में 99% धानुक जाति के लोग आते हैं और हम लोगों को अपना जाति का उजागर करके हम लोगों को जो लाभ मिलना वो लाभ हम लोगों को लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। आपकी बात पर आपके लाखों में तो बुरा नहीं मानेंगे लोग? कोई नहीं बुरा मानेंगे। सब है धानुक है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। अच्छा, नहीं बहुत लोग, चूँकि कई बार लोग स्थिति ये हो जाती है मैडम कि धानुक समाज के लोग खुद को कुर्मी कहते हैं और उनको कोई धानुक कह दे तो बहुत ज़ोर से गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, ये तो गलत बात है। उनको गुस्सा नहीं होना चाहिए। गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो उनको सामने आना चाहिए। आना चाहिए। तो क्या अपील एक बार जात छुपा के क्या फ़ायदा? हाँ, ये बहुत जात छुपा के क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या लगता है बेगूसराय में धानुकों की संख्या ज़्यादा है? ज़्यादा है, धानुकों की संख्या ज़्यादा है। तो राजनीतिक रूप से क्या अभी लगता है मैडम कि धानुक को जिस तरह से लाभ मिलना चाहिए था को मिला है? नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिल रहा है। सभी लोग अपनी जात को छुपा रहे हैं। अच्छा। और यदि हम लोगों का समाज धानुक समाज हम लोगों की संख्या अधिक है तो हम लोगों को इसके लिए आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए और हम लोगों को अपना हक मांगना चाहिए। जी, तभी मिलेगा लाभ। तभी मिलेगा लाभ। एक जानकारी की लो जो चर्चा है बिहार में खास करके कि यादव के बाद सबसे ज़्यादा कोई जाति है तो वह है धानुक। धानुक है। बेगूसराय के ही संदर्भ में बात करें हम जिला में ही, तो आपको क्या लगता है धानुक समाज कहाँ है अभी? राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से? बहुत पिछड़ी हुई है, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी बहुत पिछड़ी हुई है। अच्छा, क्या करना चाहिए जो ये समाज भी आगे बढ़े?
मुख्यधारा हम लोगों को अपने धानुक जाति के लिए हम लोगों को जाति जनगणना में जो है हम लोगों का नाम दर्ज करना चाहिए। कितने जाति हैं धानुक के, उस जनसंख्या को हम लोगों को उजागर करना चाहिए। मैं जदयू से भी हूँ। मैं अपने सारे जिला वासियों या पूरे बिहार के वासियों से कहना चाहूँगी कि जो धानुक के वे खुल के आगे आइए, ताकि हम लोगों को भी अपना लाभ मिल सके। जदयू की सरकार है और आप भी जदयू में, क्या मांग करेंगे आप सरकार से इस समाज के लिए? जी, मैं सरकार से मांग करना चाहूँगी कि हम लोगों के समाज को भी राजनीतिक में भागीदारी दें। जैसे MLC बनाया जाए, राज्यसभा सदस्य बनाया जाए, भागीदारी मिलनी चाहिए राजनीति में। धानुक समाज हाँ, सांसद भी मिलना चाहिए। यानी क्या चाहते हैं कि उचित भागीदारी मिले? उचित भागीदारी मिलनी चाहिए संख्या के हिसाब से। संख्या के हिसाब से। अभी तक लगता है कि संख्या के हिसाब से समाज को नहीं मिला? कभी नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। तो आप सरकार में हैं, कहीं सरकार नाराज हो गई तब? नहीं, नाराज तो नहीं होना चाहिए। सरकार तो सभी की बात मानती है, हम लोगों की बात को भी बहुत जरूर मानेंगे। मानेंगे। तो चलिए, हमारे साथ थी रीता सिंह, पूर्व प्रमुख हैं बेगूसराय प्रखंड की और वर्तमान में जदयू के महिला प्रकोष्ठ के महानगर जिला अध्यक्ष हैं। और इन्होंने भी साफ साफ कहा कि ये भी धानुक समाज साथी है, धानुक जाति साथी है और वाजिब जो उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए राजनीतिक में, सोशल स्टेटस जो होना चाहिए, वो कहीं नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने भी सरकार से मांग की है कि वाजिब भागीदारी मिलनी चाहिए ताकि ये भी समाज आगे बढ़ सके, हाशिए पर नहीं रहे। हम लोगों के बिहार में लगभग आधे जिला में धानुकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आधे जिले में? आधे जिले में है। तब तो बहुत ज़्यादा जिला आपका है। जी, इसके अनुपात में हम लोगों को धानुक समाज को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रही है। न हम लोगों का राज्यसभा में कोई सीट है, न विधान परिषद में कोई सीट है जिसमें मिलना चाहिए। मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों के धानुक समाज में आर्थिक स्थिति में भी सभी बहुत कमज़ोर हैं, तर गरीब परिवार से आते हैं। राजनीतिक लाभ जब मिलता है तो कोई भी समाज की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है, अगर सत्ता में आपको भागीदारी मिले तो। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि बता रही हैं रीता सिंह जी, कि धानुक समाज की आबादी बिहार में आधे से अधिक ज़िलों में इतनी अच्छी है कि वो MP MLA बना सकता है। लेकिन इसके बावजूद बिहार में जिस तरह से सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए समाज के लिए, उस तरह की कोई भागीदारी ना MLC है, ना राज्यसभा सांसद है। एकमात्र सदस्य बताया जाता है कि रामप्रीत मंडल हैं जो झंझारपुर से हैं, उसके अलावा लोकसभा का कोई सदस्य भी नहीं है धानुक समाज से। ऐसे में कौन इस समाज की बात बुलंद करेगा? जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये अपील करती हूँ कि धानुकों को भी उनके जनसंख्या के अनुसार उन्हें सीट दिया जाए, राजनीति में भी भागीदारी दिया जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसा ज़रूर करेंगे। तो चलिए, इनको उम्मीद है इनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि धानुक समाज के उत्थान के लिए भी वो बेहतर कदम उठाएंगे।